ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे आप, जिसके अंतर्गत हमारे पास कुछ फार्मूले जैसे पाइथागोरस इसके अंदर लगाई जाती है। सबसे पहले हम इसके फार्मूलों पर डिस्कस करते हैं। फार्मूले हमारे पास किस तरीके से होंगे, जैसे हमारे पास तीन चार चीजें होती हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, तो tan थीटा और कोट थीटा, ये चीजें होंगी। इनके लिए फार्मूले हमारे पास अलग अलग होंगे। इनके लिए देखो, पहले मैं आपको सीधे समझाता हूँ, जैसे हम फार्मूले के अनुसार करवाएंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास आ गया sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। अगर कोसेक का बोला जाए तो कोसेक इधर और साइन इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा। ठीक है, इसी के अनुसार इसका चेंज हो गई, ये हमारे पास एक फार्मूला गया। सेकंड मैंने स्टार्ट किया कि sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा, और cos इधर चला जाएगा और sin इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में 1 अपॉन sec थीटा। उसके बाद हमारे पास sec, उसके बाद देखते हैं ये एक फार्मूला फिर हमारे पास तैयार हुआ, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। अगर cot इधर और tan उधर, तो cot की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। इन सभी के दो दो फार्मूले होंगे हमारे पास। इसके हमारे पास दो तो ही है और दो और बन जाएंगे। वो कौन सा, tan की वैल्यू के लिए tan थीटा sin ऑफ थीटा अपॉन है cos थीटा, और cot की इसकी cot का इसका अपोजिट बिल्कुल, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन बना, यानी कि ये हमारे पास फार्मूले बनते हैं। अब हमारे पास आता है कि अगर इनकी वैल्यू कैसे जांच कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने बनाया हुआ है, जैसे अपने इस प्रकार से, जैसे कोई भी चीज बनाई जाए जिस तरीके से लिखा जाता है उसको, ठीक है। हमारे पास ये बेस होता है, ठीक है, इसको P बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ही होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इस चीज को हमें रिपीट करने के लिए इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होती है, और इनमें सेट करने के लिए देखो, एक आपको बात याद रखनी, जो नीचे वाला पोर्शन होगा इसको हमेशा साइन याद रखना है, याद रखना आपने, साइन याद रखना है। दूसरा, इसको हमें tan याद रखना है, ये फार्मूला बना रहा हूं मैं, tan हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये आपने दिमाग में सेट कर दिया कि ये चीजें हमारे पास, इसको याद रखना है। अब हम इसके फार्मूले बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसका होता है कि पाकिस्तान भूखा और प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा, इस प्रकार हमारे से बना, यानी कि ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये होगी हमारे पास साइन थीटा, और ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये होती है cos थीटा, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है tan थीटा। इस प्रकार आपको इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा की इसमें वैल्यू पूछी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हम लिख देंगे P अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगर इसने इसका अपोजिट बना जाए, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो cos थीटा में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर और नीचे, यानी कि नीचे वाले से माना जाए तो ये कोसेक थीटा होता है मेरे पास, कोसेक थीटा की हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये भी हो गया। अगर ये cos की वैल्यू पूछी जाए, cos थीटा इक्वल टू, तो b, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अगर यहाँ पे sec की वैल्यू आ जाती है तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, h ऊपर चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा, f ऊपर चला गया b नीचे आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। इसी प्रकार अब हमारे पास tan की आ जाएगी, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये कोट की पूछेगा, कोट का उल्टा हो जाएगा, कोट का उल्टा क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन बन पाएंगे, यानी कि ये फार्मूला है, पहला फार्मूला आपने ये याद करना है, पहला फार्मूला ये है, दूसरा इसका अपोजिट करके लिखा है मैंने, थर्ड ये है, और फोर्थ आपके पास ये अपोजिट किया है, 6 नंबर ये है, 7 नंबर ये है, और 7 और 8 और ये हमारे पास 9, यानी ये अपोजिट किए गए हैं, ये इससे अपोजिट है, ये इससे अपोजिट, ये इससे अपोजिट, ये इससे अपोजिट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इस चीज को समझाया, इस पोर्शन को, यानी मैंने ट्रायंगल बनाया है, और ट्रायंगल के थ्रू मैंने ये बताया कि हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इसको हमें साइन समझना है, और ये tan मानना है, और ये इसको हमने cos मानना है। इसके अनुसार हमें अगर साइन की वैल्यू पूछी जाए, तो मैंने आपको एक ही चीज बताई, क्या पढ़ोगे आप,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें बनाया हमने साइन पी अपॉन में एच, इसकी फर्स्ट वाली होती है इसकी अपोजिट कर देंगे तो कोस की, तो एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, और कोस थीटा में एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। इसमें यानी कि ये इसमें अपोजिट की है और ये इस दोनों में अपोजिट किया है मैंने, ठीक है। तो ये 10 नंबर 11 12 13 14 और 15, तो ये फार्मूले हमें यानी कि इस प्रकार ये फार्मूले लिखने आपने, लिखने के बाद फिर हमने ये करना है। उसके बाद आपको इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, एक पाइथागोरस थ्योरम चलेगी इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से हमारे जो मैंने क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस इक्वल टू, इसमें मान लिया जाता है कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और प्लस हमारे पास बेस की स्केल आती है। अगर हमें इसको बदलना है, किसी तरीके से बदलना है, हम क्या करते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी आप रिपीट कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं कि बेस स्केल परपेंडिकुलर स्केल इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जो हमें अगर बेस प्राप्त करना है तो ये बेस की स्केल हो जाएगी और हाइपोटेन्यूस स्केल, और इधर जाके परपेंडिकुलर माइनस, तो इधर प्लस पड़ा है उधर जाके माइनस में हो पाएगा। अगर हमारे पास हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना तो ये हाइपोटेन्यूस स्केल इक्वल टू माइनस हमारे पास बी की स्केल, ये आपके पास क्या पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या बन पाएगी, पाइथागोरस थ्योरम है। और ये आपके पास फार्मूले हैं। उसके बाद ये मैंने आपको समझाया, ये स्ट्रक्चर आपने याद करना है। आप इसको जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद उसको नोट कर लीजिए, वीडियो को यानी कि रोक रोक के भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आपकी इतनी क्लास में लगाई ताकि आपको इनके फार्मूलों पर डिस्कस हो पाए। हाँ जी, तो अब हम इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी किस तरीके से बनानी है, जिसकी वैल्यू बनानी होती है, उसमें आज आपने सिर्फ ओनली डिस्कस कर पाएंगे, सिर्फ ओनली उस पर डिस्कस करेंगे अपने किस तरीके से तैयार करनी वो सारणी हमें। इस तरीके से पहले इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। ये हमने बनाया, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 0 का एंगल, फिर हमारे पास 30 का एंगल बन पाएगा, फिर उसके बाद 45 का एंगल बन पाएगा, फिर 60 का एंगल होता है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 90 का एंगल बन पाएगा। उसके बाद ये इतने बनाने के बाद अब अपने इसको क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रायंगोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद यहाँ पे साइन शो कर पाएंगे, साइन थीटा, ये कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हो पाएगा हमारे पास tan थीटा, कोस थीटा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास कोट थीटा, ये होगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा इसको। तो इस प्रकार सबसे पहले मैं इसको बनाता हूं ऐसे, तो इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 बटे में क्या होता है 4, 1 बटे में 4, 2 बटे में 4, 3 बटे में 4, ठीक है, और 5 बटे में 4। यानी कि हमने क्या किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/6, ऊपर हमने इसके अंडरूट लगाए, इसके ऊपर हमने क्या लगाए, अंडरूट लगाए। जब अंडरूट लगाए तो हमें क्या करना है, इसको पहले तो ये देखना है कि ये कट हो रहे हैं कहीं से। तो हमने देखा कि ये तो कट नहीं हो रहा, ये भी कट हो रहा, लेकिन ये कट हो रहा, तो 1/, में कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। क्या ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन ये तो कट हो रहा है, 4 था, इन दोनों को कट कर दिया कितना आ गया, 1 आ रहा है।
अब हमें ये देखना है कि ये स्केल किसकी, जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो नीचे कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए तो उसका आंसर जीरो होता है, तो ये किसी की भी आंसर इसका क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। उसके बाद 1 अपॉन में क्या है हमारे पास 4, लेकिन 1 किसकी स्केल है, 1 की स्केल क्या होती है 1, और 4 किसकी स्केल है 2 की, तो 1 अपॉन में क्या है हमारे पास 2 है। उसके बाद ये 1 किसकी स्केल है 1 की, लेकिन 2 तो किसी की स्केल नहीं है, 2 नहीं तो उसके ऊपर अंडू है। 3 किसकी स्केल है, सिर्फ ओनली 3 किसी की स्केल नहीं, 3 के ऊपर अंडू आएगा, लेकिन 4 किसकी स्केल है 2 की स्केल है। हम इसको कैंसिल तो कर ही दिया था, कैंसिल करने पर 1 आया, तो 1 किसकी स्केल है, मैंने अभी बताया 1 की स्केल है। अब हमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट कर दो, इसका क्या करना है, टोटल इसका अपोजिट। हमने इसका अपोजिट किया तो ये कितना आ गया 1 आया, इसका अपोजिट किया 3 अपॉन में कितना आया 2 आया, इसका अपोजिट किया हमने 1 अपॉन में 2 आया, इसका इधर अपोजिट कर दिया 1 अपॉन में 2, और इसका कितना आ गया 0। इस प्रकार से हमने ये लिखा। उसी प्रकार फिर इसमें एक नई चीज और जोड़ते हैं। नई इसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों के ऊपर वाले, ऊपर इसके कितना है 1 1 3, और इसके अपॉन में अपने 1 लगा सकते हैं, ये भी 1 3 1 1, इसके भी ऊपर वाले लिख दो और इसके भी ऊपर वाले लिख दो, वो किसका वैल्यू बन जाएगी 10 की वैल्यू बन पाएगी। 10 की वैल्यू बन पाएगी तो हम इसका क्या लिखेंगे, ऊपर वाला 0, इसके ऊपर कितना आ रहा है 1 लिख दिया, इसके ऊपर कितना आ रहा है 3, तो इसका 3 नीचे आ जाएगा, इसका कितना आ रहा है 1, इसके इधर भी 1, तो हम 1 अपॉन में 1 लगा दो, ये 1 का 1 ही आंसर बन पाएगा। उसके बाद इसके ऊपर क्या है 3, तो इसके नीचे एक लगाना चाहे तो आप लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी सही है। इसका हमारे पास कितना है इनफाइनाइटली, जिसको हमने दिखाया हुआ उसके। उसके बाद हमने कोट का अपोजिट करो, कोट का अपोजिट क्या होगा 1, इसका अपोजिट 3 अपॉन में 2 सॉरी इनफिनिटी 3 से, इसका कितना आएगा 1, इसका 1 अपॉन में 3, और इसका क्या कर दो आप इनफिनिटी ले 0 कर दो। ठीक है, इसमें देखो इसका भी अपोजिट करना है, इसका भी क्या कर पाओगे अपोजिट, यानी कि जो हमारे पास कोस होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इनफिनिटी। इनफिनिटी इस वहां पे लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो अपने यहाँ पे 3 उसके अंदर क्वेश्चन में अपने लिखेंगे, यानी कि tan की अपने वैल्यू बना रही थी, तो tan के लिए यहाँ पे अपने tan की ये थी, आप इसको इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं, इधर इतना रिपीट कर रहे हैं। तो इतना आपको मैं एक बार और आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो एक बार, कर दो एक सेकंड। हाँ जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो हम इसको फिर रिपीट करते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको उल्टा करते हैं। साइन मैंने पहले बताया कि साइन होता है वो किसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है, और ये किसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है। तो हमने सबसे पहले इसको साइन है, तो साइन के लिए हम इसको इनफिनिटली लिख देते हैं, इसका उल्टा यानी कि हमारे पास सिर्फ ओनली 2 हो जाएगा, इसका अपोजिट हमारे पास √, ये इसका अपोजिट 2 अपॉन में कितना होगा √3, इसका कितना हो जाएगा 1। अब इसी का अपोजिट कर दो आप 1 2 अपॉन में 3, इसका हमारे पास 2, और उसके बाद ये 2 आ जाएगा, और ये आपके पास इस प्रकार आपने ये बनानी, ये सारणी होगी आपकी। पहले जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो अलग थे, ये शुरू में मैंने रिपीट किया कि ठीक है भी साइन की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासे वाली वीडियो बताई। उसके सेकंड में मैंने उसी के अंदर फिर बताया कि हमारे पास उसमें वैल्यू कैसे रखी जाती है, और ये हमारे पास ये सारणी होती है जिसको बोला जाता है पूरी की पूरी आपको याद करनी, जिसके अंदर आपको वैल्यू रखनी होती है। तो इस प्रकार आपका इतना काम है जो आपने पहले सारणी को तैयार करना।